मंगलवार की रात्रि 7:45 पर कोतवाली शहर अंतर्गत सनामा चौराहे के निकट अधिवक्ता कनिष्ठ मेहरोत्रा पुत्र स्वर्गीय जुगल नारायण निवासी मोहल्ला बेहरा सौदागर पूर्वी कोतवाली शहर के घर पर दो अज्ञात व्यक्ति आकर उससे कोर्ट मैरिज करवाने के संबंध में वार्ता करने लगे। इसी बीच अज्ञात व्यक्तियों द्वारा फायर कर कनिष्ठ मेहरोत्रा को घायल कर मौके से फरार हो गए। तत्काल घटना स्थल पर पहुंचकर घायल को उपचार हेतु जिला चिकित्सालय में पहुंचाया गया, जहां से उन्हें ट्रॉमा सेंटर लखनऊ रेफर कर दिया गया। वहां पर पहुंचते ही उनका देहांत हो गया। जिस संबंध में जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक नीरज कुमार जादौन ने बताया कि पोस्टमार्टम की कार्यवाही की जा रही है। घटना के शीघ्र अनावरण हेतु कई पुलिस टीमों को लगाया गया है। मृतक कनिष्ठ मेहरोत्रा के परिजनों से बातचीत करने पर प्रॉपर्टी विवाद की भी बात बताई जा रही है। घटना के अनावरण हेतु सभी बिंदुओं की गहनता से जांच की जा रही है। प्राप्त तहरीर के आधार पर कोतवाली शहर में अज्ञात अभियुक्तों के विरुद्ध अभियोग पंजीबद्ध किया गया है तथा आवश्यक वैधानिक कार्यवाही भी की जा रही है। एसपी जादौन ने कहा कि सभी बिंदुओं पर गहन जांच पड़ताल की जाएगी। हरदोई से अखिलेश सिंह की रिपोर्ट। किस कारण से जो है, क्या मोटिव था जो हत्या के वारदात को अंजाम दिया? ये कल रात को लगभग 7:45 बजे की घटना है। ये दो व्यक्ति वरिष्ठ अधिवक्ता हैं, कनिष्ठ मेहरोत्रा नाम है इनका। इनके घर पर आए, किराए के मकान में रहते थे और इनसे ये कहा कि कोर्ट मैरिज के संबंध में बात कर ली। इनके मुंशी ने ये बात सुनी थी और उसके पश्चात इन्होंने पे गोली मार कर इनको घायल कर दिया और वहाँ से निकल गए थे। उनको तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया और उसके बाद उनको रेफर किया गया लखनऊ। लखनऊ पहुंचते ही उनका दुखद देहांत हो गया। इस घटना के खुलासे के लिए मल्टीपल टीम्स लगाई गई थी। तो पहले जब कल इनके परिजनों से बात हुई थी, इनके जो भाई हैं हर्ष मेहरोत्रा से बात हुई थी, तो उन्होंने प्रॉपर्टी डिस्प्यूट की बात की थी। जिस मकान में ये रह रहे थे उस मकान को कुछ साल पहले खरीदा गया कुछ लोगों के द्वारा और उन्होंने ये भी बताया कि इनसे कहा जा रहा था ये मकान छोड़ दें। इस बात का भी विवाद हो सकता है, जैसा कि उनके भाई ने बताया था। फिलहाल गणेश मेहरोत्रा जी का पोस्टमार्टम चल रहा है, शीघ्र उनका पोस्टमार्टम करा दिया जाएगा। उनके भाई ने एक तहरीर दी है जिसमें उन्होंने कहा है कि दो व्यक्ति आए थे और कोर्ट मैरिज के संबंध में बात करनी थी। उन्होंने उनकी गोली मार के हत्या कर दी। अज्ञात व्यक्तियों के खिलाफ उन्होंने तहरीर दी है, तो इस संबंध में तत्काल FIR दर्ज की जा रही है। जो घटनास्थल और आसपास के जितने भी मार्ग हैं वहाँ पे हम लोग CCTV फुटेज देख रहे हैं। साथ ही साथ उन केसेस का भी हम अध्ययन कर रहे हैं जो वरिष्ठ अधिवक्ता जी जिन केसेस को लेते थे। तो सारे बिंदुओं में पुलिस गहनता से जांच कर रही है और जैसा भी कोई प्रोग्रेस होगी उन डिटेल्स को लेकर उन बिंदुओं को लेकर आपके साथ शेयर किया जाएगा। क्या प्रॉपर्टी विवाद को लेकर भी समाजवादी पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष को हिरासत में जो वो बिल्डिंग है, जो प्रॉपर्टी है, जैसे कि मैंने पहले बताया, इनके भाई से जो मृतक अधिवक्ता जी इनके भाई से मेरी कल वार्ता हुई थी तो उन्होंने संबंध में बताया था। उस बिल्डिंग को के 4 पार्टनर हैं जिन्होंने खरीदा है। उन 4 पार्टनरों में से ये भी हैं जिनकी बात आप कर रहे हैं। इसके साथ ही साथ 3 अन्य लोग भी हैं। तो पुलिस इन चारों लोगों से पूछताछ कर रही है और प्रत्येक बिंदु की पुलिस जांच कर रही है कि इस संबंध में, क्योंकि इन्होंने पहले परिजनों ने आशंका की थी कि इस कारण भी ये घटना को अंजाम दिया जा सकता है, तो उस संबंध में भी पुलिस विस्तार से जांच अनुष्ठित कर रही है।